हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी में कितने सारे ट्रेड बने हैं और निफ्टी 50 में कितने सारे ट्रेड बने हैं आज के दिन। साथ में हम जो मार्केट में स्ट्रक्चर होता है एसएमसी के अकॉर्डिंग उसको समझेंगे, कहाँ पर बॉस है, कहाँ पर चौक है, कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ पर स्कोप है, कहाँ पर मार्केट इंडस्टमेंट ले रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। यदि आप एक नए एसएमसी ट्रेडर हैं तो ये वीडियो खासतौर आप ही के लिए बनाई गई है, क्योंकि जब आप नए होते हैं तो आपको कन्फर्मेशन नहीं मिलता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। तो ये वीडियो आपके लिए है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहाँ से ये जो बॉस है, ये बॉस ऊपर की तरफ कंप्लीट हुआ है, तो ये हमारा बॉस कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे आज का जो गैप अप खुला हुआ है उसके वजह से। लेकिन इसके सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पर चौक है, तो मार्केट यहाँ पर चौक कर देता है। अब एक और बात है, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेकर आया है, मतलब ऊपर की सभी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है और अभी ये जो बॉस बना हुआ है यहाँ का भी लिक्विडिटी पूरी तरह से ग्रैब हो चुका है। इसके बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आता है और यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है। तो यहाँ पर इंडस्टमेंट में एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, पर यहाँ पर एक ट्रेड क्यों नहीं हम बना सकते थे, क्योंकि आप देखेंगे तो कहीं हमारी एंट्री, ये जो आप देख रहे हैं, ये कैंडल देख रहे हैं, ये स्पाइक देख रहे हैं, इस स्पाइक का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वहाँ पर जाकर हमारा एंट्री एग्जीक्यूट होगा। और स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं कितना बड़ा पॉइंट का हो जाएगा, लगभग 50 पॉइंट के आसपास, सॉरी लगभग 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसलिए इस ट्रेड में हम एंट्री नहीं बना सकते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है। और एक और बात, जब ये पहली जो कैंडल बनती है इसको हम एज्यूम नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं कि मार्केट में ये कैंडल बनी हुई है, क्योंकि इस कैंडल में ये जो आप बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं, पहली कैंडल देख रहे हैं, क्योंकि ये कैंडल जब बनती है तो इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, बीटीएसटी वाले भी होते हैं और इसमें वोलेटाइल बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, इसलिए इस कैंडल को हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब हम स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ गया और इसको क्लियर किया हुआ है। क्लियर करने के बाद से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इंडस्टमेंट लेता है, इंडस्टमेंट लेने के बाद से नीचे की तरफ आता है। अब हम ऑर्डर ब्लॉक चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पर मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के रखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कैंडल जो देख रहे हैं आप, ये कैंडल पूरी तरह से इन सभी कैंडल्स को कवर करके रखा है, यानी कि ये सभी जो रेड कैंडल बना हुआ है और ग्रीन कैंडल बना है, ये सभी इन साइड बार में हो जाएंगे। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट छोड़ के रखा हुआ है। ऐसे ऊपर की तरफ गया है, पुल बैक लिया हुआ है, तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आता है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है। टैप करने के बाद से आप रिएक्शन देख सकते हैं, मार्केट कितना अच्छा यहाँ पर रिएक्शन दिया है। जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 35 पॉइंट का था और लगभग मार्केट इसमें 1:4 का रिस्क रिवार्ड दिया है। टारगेट की बात करें तो लगभग 172 पॉइंट का है। अभी यहाँ पर जो स्टॉप लॉस था वो 40 पॉइंट का था, लेकिन एक बात और थी कि मार्केट नीचे की तरफ गिर चुका है और यहाँ से जो कल का बॉस है वहाँ की सभी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है और मार्केट लिक्विडिटी पे ही चलता है। अब नीचे की तरफ लिक्विडिटी है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करना हमने मना किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर मार्केट बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर स्पाइक है, इसलिए यहाँ पर बॉस कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर बॉस कंप्लीट हुआ है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। यदि इंडस्टमेंट यहाँ पर सीप होता तो एसएमसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। इसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये जो देख रहे हैं आप, अब काफ़ी लोग को कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। ये जो आप ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल का ये दोनों जो रेड कैंडल बनी हुई हैं, ना तो इन्होंने हाई लिया है और ना ही लो लिया है, यानी कि इस ग्रीन कैंडल के अंदर ही ये दोनों कैंडल्स बनी हुई हैं, यानी कि ये दोनों कैंडल इनसाइड कैंडल हो जाएंगी। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पर कोई भी पुल बैक देखने को नहीं मिला है, तो यानी कि यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर नहीं है। यदि ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होता तो आप देख सकते हैं कि मार्केट यहीं से टैप करके ऊपर की तरफ गया है। इस वाले कैंडल को हम कंसीडर करते, ये जो रेड ग्रीन कैंडल बना हुआ है इसको कंसीडर करते, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से अच्छी तरीके से काम करके गया है। लेकिन यहाँ पर पुल बैक वो अच्छी तरीके से मार्केट लिया ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बनता ही नहीं। मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से एक स्कोप था। अब यहाँ पर स्कोप कैसे हो सकता है उसको मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा।
यहाँ से आप देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से पुल बैक लिया हुआ है। यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल का लो ये रेड कैंडल ली हुई है, आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल ली है। अब इस रेड कैंडल में आपको इम्बैलेंस चेक करते हुए चले जाएंगे ऊपर की तरफ, तो इम्बैलेंस नहीं है, इस कैंडल का इम्बैलेंस इसमें भी नहीं है। ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, इसमें भी इम्बैलेंस नहीं है, इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं, इस कैंडल में भी इम्बैलेंस नहीं है। और आखिरी में ये कैंडल बचती है जिसमें प्रॉपर इम्बैलेंस देखने को मिलता है, तो इस कैंडल को हम कंसीडर कर लेंगे कि ये कैंडल स्कोप है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है और इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया हुआ है। टैप करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और इस ट्रेड में लगभग 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। जो स्टॉप लॉस था वो मात्र 16 पॉइंट का था और जो टारगेट है वो 74 पॉइंट तक का देखने को मिला है। अब ये जो मूव है, किसी भी पुल बैक का लो नहीं क्लियर किया है, लो नहीं लिया हुआ है, तो ये जो मूव है सब लिक्विडिटी मात्र हो जाएगी। इसका जो हाई पॉइंट है इस कैंडल के द्वारा क्लियर किया गया है, तो ये जो एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्लियर हुआ है, सॉरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का क्लियर हुआ है, तो ये भी एक वैलिड पुल बैक माना जाएगा। कुछ लोग कंसीडर करेंगे ये जो पॉइंट है इसको इंडस्टमेंट मान लेंगे और ऊपर की तरफ जाकर ये जो मार्केट इसके हाई को क्लियर किया है तो इसको हम बॉस मान लेंगे। ऐसा नहीं होगा, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है और ऊपर की तरफ ये गया हुआ है, तो इसको एक सिंगल मूव मानेंगे। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, यदि ये जो मूव है ये यहाँ तक आकर इसे क्लियर करता, एक्स वाले पॉइंट को क्लियर करता, तब यहाँ से हमारा इन्वेस्टमेंट क्लियर होता और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर जब इसके हाईएस्ट पॉइंट को ऊपर की तरफ जाकर क्लियर करता तो ये हमारा बॉस कन्फर्म हो जाता। तो ये लिक्विडिटी मात्रा हम मानेंगे क्योंकि इसने भी किसी का लो नहीं क्लियर किया है और इस मूव ने भी किसी का लो क्लियर। अब मार्केट यहाँ से एक और पुल बैक बनाता है और ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से एक और पुल बैक बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ऐसे मूव किया हुआ है, फिर ऊपर की तरफ गया है, यहाँ तक आया है ऐसे और ऊपर की तरफ गया है। तो जो ये आप देख सकते हैं कि ये भी एक पुल बैक हो जाता है, एक सिंपल सा एक स्विंग बन जाता है। स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट होता है जब मार्केट उसे क्लियर करता है तो हमारा बन जाता है इंडस्टमेंट। तो यानी कि इंडस्टमेंट हमारा यहाँ पर है, मार्केट नीचे की तरफ आया है, इंडस्टमेंट को क्लियर किया है, क्लियर करने के बाद से यहाँ पर एक ओबी था, ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से मार्केट यहाँ पर रिएक्शन दिया हुआ है और ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ तक जाकर बॉस कंप्लीट किया है। अब बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो हाई है वो बार बार क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका हाई यहाँ पर क्लियर हो चुका है। जब क्लियर हो गया है तो यानी कि ये एक सिंपल सा एक पुल बैक है, यानी कि सिंपल सा एक स्विंग बना हुआ है। तो स्विंग में आप ढूंढते हैं कि कहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट नीचे की तरफ आया है, एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है, टैप करने के बाद से ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ पर बॉस कंप्लीट किया है। इस ट्रेड में लगभग 1:3 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला था। जो स्टॉप लॉस था वो 20 पॉइंट का था और जो टारगेट था वो 61 पॉइंट का था। और इस ट्रेड में हम बात कर लेते हैं तो इस ट्रेड में भी 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है और जो टारगेट था वो लगभग 65 पॉइंट का यहाँ पर भी देखने को। यहाँ से पुल बैक लेता हुआ मार्केट नीचे की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ यहाँ पर गया हुआ है। ये जो मूव आप देख रहे हैं ये ऐसे एक सिंपल सा एक पुल बैक है, एक सिंपल स्विंग है और जो इसका लोवेस्ट पॉइंट है इसको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम मान लेंगे। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ पर टैप करता है, रिएक्शन देता है, पर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर बॉस नहीं कंप्लीट करता है और नीचे की तरफ चला आता है और इस स्कोप के जरिए यहाँ पर स्टॉप लॉस देखने को मिलता है। जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 25 पॉइंट का था और मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आकर ये इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करता है और ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर बॉस कंप्लीट करता है। यहाँ पर हमने एक ओबी ड्रॉ करके रखा था, यदि मार्केट नीचे की तरफ आकर इस ओबी पे टैप करता तब यहाँ पर एसएमसी के अकॉर्डिंग ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर यहाँ पर मार्केट आया नहीं है। फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है और ये बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ आकर क्लोजिंग दे दिया है। अब हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। यहाँ से गैप अप ओपन होता है, जब गैप अप ओपन होता है तो हम नए सिरे से बिल्कुल समझते हैं कि जो चार्ट है बिल्कुल फ्रेश खुला हुआ है और वहीं से हम अपना स्ट्रक्चर मैपिंग शुरू करते हैं। और ये जो बड़ी वाली कैंडल होती है, जो पहली कैंडल होती है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। इसके बाद से जब इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे तो यहाँ से मार्केट पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आया हुआ है, ऊपर की तरफ जाकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिया है, इन्वेस्टमेंट को स्विप किया है
अब जैसे ही स्वीप किया है यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है। यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से हल्का सा 3 पॉइंट तक का रिएक्शन दिया हुआ था, पर यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस देखने को मिला है और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। ऊपर की तरफ जाने के बाद से मार्केट इस वाले कैंडल को कंसीडर नहीं करते हैं, तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है और इंडस्टमेंट लेने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ जाकर ये बॉस कंप्लीट किया हुआ है। ऑर्डर ब्लॉक था पर मार्केट यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ पर नहीं आया है। यदि यहाँ पर आकर टैप करता तो ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था एसएमसी के अकॉर्डिंग और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट बॉस कंप्लीट किया है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया है और ये जब बॉस बन चुका है तो बॉस के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को जब मार्केट क्रॉस करता है तो वहाँ से चॉप हो जाता है। यानी कि यहाँ से जो आप मूव देख रहे हैं ये मार्केट बुलिश था, अब चॉप होने के बाद से मार्केट यहाँ से अब बेरिश हो जाएगा। और एक और कंफर्मेशन मिल जाती है हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप आएंगे तो मार्केट ने यहाँ से इस कैंडल की सारी लिक्विडिटी यानी ऊपर की सभी लिक्विडिटी यहाँ पर इस कैंडल के द्वारा ग्रैब कर ली गई है। यानी कि मार्केट अब पूरी तरह से नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये भी क्लियर हो गया था, चॉप भी हो गया था, तो ये भी क्लियर हो गया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाना है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम से भी क्लियर हो गया था कि मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक इसको हम कैसे कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये रेड कैंडल है इसका लो इसने लिया हुआ है और इसका हाई इस कैंडल ने लिया है, तो एक पुल बैक यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल है इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है और इस रेड कैंडल का जो हाई है वो बिल्कुल सेम है, तो इसको भी हम ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं और इस कैंडल को भी हम यहाँ पर इस रेड कैंडल को हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया, टैप करने के बाद से मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है। मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आया हुआ है, मार्केट ने इंडस्टमेंट नहीं लिया था तो यहाँ पर हमारा बॉस कंप्लीट नहीं होगा। मार्केट यहाँ नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है। अब ऊपर की तरफ जाने के बाद से मार्केट यहाँ पर छोटा छोटा पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आ रहा था। तब अब यहाँ पर यदि आप एक एसएमसी ट्रेडर हैं तो थोड़ा सा स्मार्टली काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ कहाँ पर लिक्विडिटी होती है। यानी कि जब मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक लेता हुआ नीचे की तरफ आता है, यानी कि ये जो स्विंग है पूरी तरह से क्लियर है, जब क्लियर हो जाती है तो इस कैंडल को हम एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में प्रॉपर इम्बैलेंस नहीं है, हेल्दी इम्बैलेंस नहीं है, तो इसके स्पाइक को हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मान लेते हैं। और जो स्टॉप लॉस होता है स्पाइक का वो बहुत ही छोटा छोटा होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रेड करना बहुत ही आसान होता है। जाने के लिए कितना जाएगा, हमारा 2 पॉइंट से 3 पॉइंट जाएगा, लेकिन आएगा तो कितना आएगा, लगभग 15 पॉइंट आएगा, 13 पॉइंट आएगा, लगभग हमारा 1:5 तक का रिस्क रिवार्ड देखने को मिलेगा। लगभग 3 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस है और मार्केट नीचे की तरफ आकर इस स्विंग को क्लियर किया है। क्लियर करने के बाद से इस ट्रेड में लगभग हमें 30 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है और रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:5 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। इसे भी मार्केट ने क्लियर किया हुआ है। जब क्लियर करता है तो यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। मार्केट क्लियर करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, इसकी स्पाइक थी। ऊपर की तरफ कोई भी स्पाइक हेल्दी नहीं थी, ये जो स्पाइक है पूरी तरह से हेल्दी थी, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है और मार्केट नीचे की तरफ आकर लगभग 13 पॉइंट का भी यहाँ पर भी टारगेट देखने को मिला है। 1:5 का रिस्क रिवार्ड था और लगभग जो स्टॉप लॉस था वो 2.5 पॉइंट का था, लगभग 3 पॉइंट के आसपास का था। तो ऐसा ट्रेड कभी भी एसएमसी ट्रेडर को नहीं छोड़ना चाहिए। अब आपको इसको भी क्लियर हम कर लेते हैं। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेकर नीचे की तरफ आया हुआ था, पर ये जो यहाँ पर आप जो ये वाला देख रहे हैं ये पुल बैक नहीं है। मार्केट यहाँ पर एक सिंगल मूव बनाकर नीचे की तरफ आया हुआ है और ऊपर की तरफ जाकर जब इस पुल बैक के हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब स्विप कर रहा है, तब हमारा यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। रिसेंट पुल बैक है, रिसेंट स्विंग है इस मूव का, ये सब इनसाइड वार है, लेकिन ये हमारा इस मूव का ये एक स्विंग बना हुआ है और इस स्विंग के जब हाईएस्ट पॉइंट को मार्केट स्विप करता है तो इंडस्टमेंट यहाँ पर स्विप माना जाएगा और स्विप पे हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो सकती है। यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ हमारा रिएक्शन आया हुआ है और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो इस स्विंग तक का होगा, इसके बाद से जो सेकेंड टारगेट होगा वो इस स्विंग तक का होगा और जो थर्ड टारगेट होगा इस बॉस तक का होगा। तो लगभग इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस था वो 3 से 4 पॉइंट का था और जो टारगेट है 40 पॉइंट तक का, पर मार्केट यहाँ पर बॉस नहीं कंप्लीट करता है। यहाँ पर ये बॉस कंप्लीट नहीं हुआ है। मार्केट यहाँ पर स्विंग क्लियर करता हुआ नीचे की तरफ आया हुआ है, इसको हम देखते हैं। आपको ये जो ऐसे एक स्विंग बनाया हुआ है,
और स्विंग को क्लियर किया है। और ऊपर की तरफ हम सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। यहाँ पर एक सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक का स्पाइक था पर मार्केट यहाँ पर टैप नहीं किया है। अब मार्केट यहाँ पर भी एक स्विंग बनाकर इसको भी क्लियर किया हुआ है। क्लियर करने के बाद से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर भी एक सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक हमने ड्रॉ करके रखा था पर मार्केट यहाँ पर भी नहीं गया है। यदि यहाँ पर टैप करता, टच करता थोड़ा सा, तो यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता। बॉस नीचे की तरफ है तो जो हमारा जितनी भी सारे ट्रेड बनेंगे वो नीचे की तरफ बनेंगे। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग रहा है या फिर ऊपर की तरफ जाकर किसी सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके रिएक्शन देता तो नीचे की तरफ हमारा ट्रेड बनता। नीचे की तरफ ही हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा क्योंकि बॉस है वो नीचे की तरफ है। यहाँ से ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पर एक सिंगल के अंदर ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करके रखा था, यहाँ पर रिएक्शन नहीं दिया है। अब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद नहीं है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे मुझे जरूर से फॉलो करिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।